मेरा मेरा हाथ जोर से पकड़ो। मुझे अच्छे से रोड क्रॉस कराना आता है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं तो बस चल पड़ी जाने किस राह पे होके जुदा। चलिए चल। खुशियाँ तेरी मुझे, तेरी ये जिंदगी प्यारी मुझे, मेरे प्यार से ये वादा रहा कि तुझसे मेरा। देखा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। मैंने अच्छे से रोड क्रॉस करा दिया। मैं हमेशा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। ओके। बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ, बहुत स्ट्रांग है। ये डॉक्टर के पास क्यों आई हो? कौन बीमार है? वो ना, आज मेरी तबीयत अचानक से ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा एक बार चेकअप करवा लेती हूँ। करवा लो। अच्छा है, करवाओ। ठीक हो जाओ पहले। हेलो सुरभि। हाय कार्तिक। कार्तिक? कुछ नहीं करेंगे वो कार्तिक। आइए बैठिए। कुछ नहीं करेंगे, बैठिए। ये दवाई दी जा रही। ये दवाइयाँ? लेकिन ये तो गलत दवाइयाँ हैं। इनसे तो हालत और बिगड़ सकती है। ये दवाइयाँ दे कौन रहा है एक रावण हमारी जिंदगी में। सुरभि, तुम पागल हो क्या? गलत दवाई क्यों लेती हो? देखिए, इन दवाइयों से तो दिमागी कंडीशन और खराब हो सकती है, और अगर किसी भी दवाई का ओवरडोज हो गया तो जान भी जा सकती है। पागल सुरभि। देखिए, मैं जल्दी से कुछ चेकअप कर लेता हूँ। आइए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं चेकअप नहीं करवाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है। मैं नहीं करवाऊंगी, मुझे दर्द होगा। देखिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप समझाइए ना इन्हें। ओके। देखो, डॉक्टर अंकल क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं होगा। डर क्यों रही हो? डरो मत। डॉक्टर अंकल अच्छे। गो। अच्छा, आपको कैसे पता? क्या आपने कभी पहले चेकअप करवाया? नहीं ना, तो फिर मैं कैसे करवा लूं? अगर इतना ही है ना, तो आप करके बताइए, तब मैं करूंगी। हाँ। ठीक है, मैं करवा लेता हूँ। ओके, मैं रेडी। आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। अब हम ये लगाएंगे आपको, ये सर ऊपर। हाँ। अरे वाह, आप तो सच में बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल राम जी की तरह। वो भी किसी से नहीं डरते थे। पापा, सब ठीक कर दीजिए प्लीज। आइए वकील साहब, घर में बहुत गंदगी फैल गई, उसको निकालने का वक्त आ गया है। आइए। अब आएगा मजा। अपने ही चक्रव्यूह में फंसेगी हमारी ताई। अनिकेत, ये सब क्या है बेटा? अब हमारी सारी प्रॉब्लम का सलूशन ये करेंगे। वकील साहब देखिए, कार्तिक भाई की दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इस वजह से बर्वे इंडस्ट्री और उनके बिजनेस को संभालने के लिए वो कैपेबल नहीं है। तो हम सब लोग मिलकर ये चाहते हैं कि पूरी बर्वे इंडस्ट्री का पूरा कस्टडी हम किसी एक के नाम पे कर दें, यानी कि कार्तिक भाई के सारा बिजनेस, उनकी सारी जायदाद, सब कुछ कानूनी तौर पर किसी एक व्यक्ति के नाम पे कर दें। अरे वाह सासू माँ, आज पहली बार आपका निठल्ला बेटा पते की बात कर रहा है। आपके बिना कुछ बोले सारा इंतजाम कर दिया। तूने काय को तकलीफ उठाई रे अन्नी? मैं तो बुलाने ही वाली थी वकील को। चल ठीक है, अभी तूने बुला लिया है तो आगे मैं बात करती है, तू हट। हाँ वकील साहब, एक कार्तिक है ना, मतलब कार्तिक सीताराम बर्वे, वो मेरे को ही सब कुछ मानता है।
इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनता है वो। उस करके इसका जो भी प्रॉपर्टी, जो भी जायदाद, बिजनेस, सब कुछ है ना, उसका वो कानूनी कस्टमर, क्या बोला था आपने? कस्टोडियन। हाँ वही, वो मेरे को बनाने का। अभी फटाफट तुम ये पेपर तैयार करो और मेरा नाम डाल दो उस पर। क्या बात है किशोर जी, मुझे नहीं पता था कार्तिक भाई के साथ साथ ये भी बच्ची हो गई है। इस घर में ना सही, लेकिन इस देश में अभी भी कानून जिंदा है और हमारे संविधान यानी कि कानून के हिसाब से शादी होने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी, सारी प्रॉपर्टी और उसकी हर एक चीज पर हक सिर्फ उसकी पत्नी का होता है, उसकी पैदा करने वाली मां तक का नहीं। और आप तो उसकी मां कहलाने लायक तक नहीं है। आप पता क्या है? आप तो सिर्फ एक घटिया और भद्दी सी काली सी ताई ताई ताई, अन्नी पे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप कुछ नहीं बिगाड़ सकती है सुरभि का, क्योंकि अन्नी के साथ साथ इस देश का कानून भी है सुरभि के साथ। कानून को अगर साथ देने का इस सुरभि का तो दे, मेरे साथ जब तक करते आए ना, मेरे को किसी का साथ चाहिए ही नहीं। वैसे भी समझे ना, मैं काय को तुम लोग के मुंह लग के अपना मुंह गंदा कर रही है। ए प्यारे, जा रे, जाके कार्तिक को बोला बाहर खेल रहा है। चलो वही जाके इन सबको बताएगा कि उसकी माँ कौन है, यानी उसके इस प्रॉपर्टी की, उसके बिजनेस की देखरेख कौन करेगा। सुरभि एक मिनट। मैं आई हूँ, एक मिनट। सुरभि, हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, जिसके लिए इन्हें शांत करना होगा। उसके लिए ये मेडिसिन हैं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन्हें दे दीजिए। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कविता चोर आएगी ना? कविता चोर, ठीक है। सुरभि, राम जी और सीता मैया की कहानी सुनाओ ना। एक मिनट, दवाई का टाइम हो गया। मेरी दवाई लाई थी। दवाई तो सिर्फ मैं आई से लेता हूँ। वो आज आप मेरे साथ थे ना, तो मुझे लगा आपकी दवाई का टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैंने अपने साथ ही ले ली थी। मुझे बहुत भूख लगी। हाँ तो खाना भी लाई हूँ मैं। खाना? लेकिन तुम खाना क्यों खिलाओगी? मैं तो बस आई से खाता हूँ। नो। तो क्या हुआ, आज आप मेरे हाथ से खा लीजिए। खाना खिलाते खिलाते मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, और भी मजा आएगा, है ना? सुरभि, सीता मैया वो कैसी थी? सीता मैया बहुत सुंदर थी, तुम्हारी तरह सुंदर थी? हाँ? राम जी से बहुत प्यार करती थी वो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सीता मैया और राम जी का प्यार तो एक मिसाल था पूरी दुनिया के पति पत्नी के लिए। हाँ। फिर उनकी शादी के बाद क्या हुआ? राम जी सीता मैया को अपने साथ ले गए अपने घर में, अयोध्या में। और फिर जब एक दिन राम जी अयोध्या के राजा बनने वाले थे ना, तो मंथरा ने उनकी सौतेली माँ कैकेयी के कान भर दिए थे। तो फिर वो उस गंदी मंथरा ने उन दोनों को अलग कर दिया? हाँ? नहीं, ठीक है। ये कुछ नहीं, इसलिए लगा रहे ताकि आपको चोट ना लगे। फिर वो राम जी सीता मैया को छोड़ के चले गए क्या? नहीं, कैकेयी ने अपने पति राजा दशरथ से कहकर राम जी को 14 साल का वनवास दिला दिया था। उनके पिता दशरथ दुविधा में आ गए कि अपने इतने प्यारे बेटे को उन्हें जंगल भेजना पड़ेगा, वो भी 14 साल के लिए। लेकिन राम जी को ये मंजूर था। वो हर कष्ट झेलने के लिए राजी हो गए, अपने पिता की आज्ञा मानकर चल पड़े थे। सीता मैया भी उनके साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो गई थी। मेरे को बांधा क्यों? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मेरे को छोड़ो। तुम गंदी सुरभि, तुम झूठ बोल रहे हो।
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं मैं जानती हूँ पापा, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। मैंने जो भी किया उनके साथ, उसके बाद वो नफरत करेंगे मुझसे, लेकिन मैं क्या करती पापा? मेरे पास कार्तिक को ठीक करने का एक ही रास्ता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज। किधर है कार्तिया? कार्तिक बाहर नहीं है। बाहर नहीं है मतलब? हाँ? तू ना प्यारे एक नंबर का आलसी है, तूने ठीक से ढूंढा ही नहीं होगा। वो बाहर ही खेल रहा है, मेरे को बोल के गया था, चल ढूंढ के लेकर आ उसको। ढूंढ के तो तभी लाएंगे ना जब कार्तिक जी बाहर होंगे। कार्तिक जी गए सुरभि के साथ डॉक्टर के पास। भाई वो मैं बाहर लॉन में खेलने जाऊँ? आज से कार्तिक जी का सही इलाज शुरू होगा। क्या होता है? होश उड़ गए आपके? सुरभि की इतनी हिम्मत, कार्तिक से झूठ बुलवाया इसने, यानी कार्तिक से मेरे को झूठ बोलने को बोला। तो क्या गलत क्या किया सुरभि ने? हम सबको अच्छी तरह भली भांति पता है कि आप क्या कर रहे हैं कार्तिक जी के साथ। बस अब और नहीं, क्योंकि हम सुरभि को कानूनी तौर पे कार्तिक जी का कस्टडियन बनवाकर आपको, आपके इस प्यारे प्यारे मोहन और बिंदु को इस घर से हमेशा के लिए फिकवा कर ही दम लेंगे। चला तू क्या फिकवाएगा ताई को बाहर? और जिस दिन मैं इस घर से चली गई ना, कार्तिया को कौन संभालेगा? तांडव करेगा वो तुम लोगों के सिर पे उछल उछल के। उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है ताई। कार्तिक की माँ जिंदा है अभी तक, और एक बच्चे को संभालना माँ के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। मैं देखती कि तुम लोग सब सारे कानूनी कागजात तैयार हैं, बस सुरभि जी का सिग्नेचर बाकी है। कानूनी कागजात पे उनका नाम डाल देता हूँ। कुछ ही समय की बात है कि कार्तिक ठीक होकर इस घर में रहने लगेगा और तुम तीनों फिर से जेल में सड़ोगे। I'm sorry कार्तिक, मैं जानती हूँ कि जब आपको होश आएगा तो आप मुझसे बहुत नफरत करेंगे, लेकिन मैं मजबूर हूँ कार्तिक। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपके भले के लिए कर रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। डॉक्टर देखिए सुरभि, सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के लिए कुछ टाइम लगेगा। जैसे ही सारी रिपोर्ट्स आ जाती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन तब तक इनका काफी ख्याल रखना पड़ेगा और जो भी मेडिसिन मैंने दी हैं वो इन्हें देते रहिएगा। गंदी गंदी सुरभि। कार्तिक कार्तिक गंदी 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 सुरभि गंदी सुरभि कार्तिक गंदी सुरभि। छोड़ो छोड़ो मुझे, झूठ बोल के झूठ बोल के मुझे यहाँ पे लेकर आए। छोड़ो मुझे गंदी सुरभि मुझे झूठ बोल के यहाँ पे लेकर आए। झूठ बोल के ऐसा ही बोलती है तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को मारा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो कार्तिक। कार्तिक कार्तिक प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने झूठ नहीं बोला कार्तिक आपसे। कार्तिक सुनिए तो सही।
तीनों खुद यहाँ से बाहर निकलोगे? मैं आपको बाहर जाने का रास्ता दिखाऊं। बोलने से कुछ नहीं होगा हेमा जी, क्योंकि शराफत से इन्हें कोई चीज समझ में ही नहीं आती। जिस तरह से ये लोग घर में जबरदस्ती घुसकर आए थे ना, बिल्कुल उसी तरह इन्हें बाहर निकालेंगे। एक सैंपल दिखाता हूं। किशोर, हाथ छोड़ो मेरा। किशोर, जितने नारे लगाने हैं ना, सड़क पे जाके लगाना। मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए भी ये बात अपने दिमाग में लेके नहीं आऊंगा जब धक्का मार के निकालूंगा आपको यहाँ से। बैग उठाओ, निकलो यहाँ से। और आज आपको रोकने के लिए मेरा बेटा भी नहीं है ताई। चुपचाप निकल जाइए यहाँ से, वरना मजबूरन हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। आउट। मुझे चोट लग गई। गंदी 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 सुरभि, इसने मुझे धक्का दिया। नहीं कार्तिक, मैं ऐसे कभी नहीं कर सकती। वो सामने से गाड़ी आ रही थी इसलिए मैंने नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने देखा तुमने मुझे धक्का दिया, मुझे धक्का दिया। मैडम क्या हो रही है? सब सही है? क्या बात है? इस गंदी से पूछो उससे। नहीं भाई साहब, ये मेरे पति है। इनकी दिमागी हालत। ये झूठ बोल रही है। मैं इसका पति नहीं हूँ। ये मेरी सीता नहीं है। ये मेरी सीता नहीं है। ये मेरी शादी नहीं हुई। कार्तिक, आप मेरे साथ घर चलिए। ये तो कह रहे आपका पति नहीं है और आप कह रहे हो कि इसकी बीवी हो। चलिए कार्तिक प्लीज मेरे साथ, मैं आपको घर लेकर जाऊंगी आई के पास। नहीं, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगा। मुझे बचा। ये मुझे फिर इंजेक्शन लगाएगी। नहीं कार्तिक, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज चलिए मेरे साथ। मुझको लाई है। आई से दूर। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। कौन है आपकी? ये नौकरानी। अच्छा ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, अब तो चलिए आप मेरे साथ। देखो इसने कहा कि ये झूठ बोल रही है। ये मेरी पत्नी नहीं। देखो बोल रही थी मेरे को मारा। हाँ, मैं इनकी नौकरानी हूँ। मैं ही इन्हें झूठ बोलकर ले गई थी अपने साथ। लेकिन कार्तिक प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। हाँ लेकिन आप मेरे साथ घर चलिए कार्तिक। मैं आपको आपके आई के पास नहीं, ये मुझे आई के पास नहीं लेके जाएगी। ये कहीं और लेके जाएगी। अंकल आप मुझे आई के पास लेके चलो। लो भाई, मैं लेके चलता हूँ, आ जाओ। नहीं अंकल, मैं भी चलता हूँ। आप मुझे लेके चलो। गंदी चलो। चलो छोड़ो उनको। हद होती है। अरे ऐसे कैसे जाने दिया कार्तिक को आपने? आपको पता है ना सुरभि का? 50 बार हरा चुकी हम लोग को उठापटक में। तू अभी चुप कर रहा। हमको चुप कराने से क्या होगा? गलती खुद करो और भुगते हम लोग। नेतागिरी करने के सपने देखने का टाइम है तेरे पास, पर कार्त्या पे नजर रखने का टाइम नहीं है। ये ढक्कन एक वॉइस कार्त्या है जो अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। तू क्या करेगा? सारे काम मैं प्लानिंग करूं, मैं अभी चौकीदारी भी करूं। तू बस ऐसे मेरे घर में ऐसे लंबा हो जा, फैल जा आणि मुफ्त की रोटी तो। ताई प्लीज आप लोग लड़ना बंद कीजिए और ये सोचिए अंदर कैसे जाएंगे हम लोग। हमें तो लगता है थोड़ी देर हो गई ये सोचने में। देख, अरे सुरभि गई है कार्तिक को लेकर डॉक्टर के पास, टेस्ट भी करवा लिए होंगे। कई प्रॉपर्टी हाथ से, इसके आगे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तेरे को डंडे से पीटेगी, बहुत पीटेगी, घर में घुसते ही नहीं देगी तेरे को। मैं खाली जुबान एक नंबर का। चुप।